हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग। हाँ जी फ्रेंड्स, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि रेडीमेड कुर्ती में फिटिंग किस तरीके से करें। सिलाई तो आती है और जो हम कुर्ता कटिंग करके खुद से बनाते हैं उसमें फिटिंग अच्छी आती है, लेकिन रेडीमेड कुर्ते में हम फिटिंग नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा बेस्ट और आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये ग्रीन वाला कुर्ता है जिससे हमें मेजर लेना है कि कितना हमें कुर्ते की फिटिंग करनी है, और यहाँ पे जो मैरून वाला कुर्ता है उस पर हमें फिटिंग करनी है। ये हमारा रेडीमेड कुर्ता है और ये भी रेडीमेड है, तो इसकी फिटिंग लेकर हमें उसकी फिटिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आधी चीजें आपको समझ में आती हैं, आधी नहीं आती हैं, क्योंकि आप स्किप करके देखते हो। तो पूरा मेजरमेंट समझने के लिए, अच्छे से फिटिंग आए, इसके लिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं देर ना करते हुए। तो ये हमने कुर्ती ली है, इसको अभी हमें उल्टा करना है। तो चलिए हम सबसे पहले कुर्ती को उल्टा कर लेते हैं। कुर्ती को उल्टा करने के बाद फ्रेंड्स, हमें बराबर से दोनों पल्लों को मिला करके अच्छे से यहाँ पर बिछा लेना है। अगर आपके कुर्ते में सिलवट है तो उसको प्रेस कर लें। सिलवट नहीं होनी चाहिए वरना फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बराबर से मिलाने के बाद हम यहाँ पर डबल फोल्ड में कुर्ते को बिछा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो कुर्ता लिया है हमने फिटिंग के लिए, उसके मेजरमेंट लेकर इस कुर्ते पर हम यहाँ पर मेजर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको अच्छे से पहले बिछा लेते हैं, इसके बाद फिटिंग कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। इसके बाद हमें फिटिंग वाला कुर्ता लेना है जिसकी हमें फिटिंग निकालनी है। तो सबसे पहले हमें फिटिंग यहाँ पर चेस्ट की निकालनी होती है। तो इसको हम उल्टा नहीं करेंगे, इसकी फिटिंग हम सीधी साइड से ही लेंगे। तो इसको हमें सीधा रखना है और बाजू के जो आर्म होल है उस कोने से हमें पकड़ना है, यानी जहाँ पे हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट लगता है वहाँ से पकड़ते हुए इंच टेप को रखना है दोनों साइड से बराबर से। जब कपड़ा हम पहनते हैं शरीर में तो वो हमारा ठस के आता है, तो उसी तरीके से हमें इसको स्ट्रेट पकड़ते हुए रखना है। तो यहाँ पर हमारा 19.5 इंच आ रहा है। देखिए, चेस्ट हमारा यहाँ पर 20 इंच है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 20 इंच चेस्ट है। और अब हम यहाँ पर कमर का माप लेते हैं। तो यहाँ पर कमर है हमारी 17 इंच। तो यहाँ पर कमर हमारी 17 इंच आई है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर मेजर लगाना है हिप का। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट हमने यहाँ पर लिख देना है। 19 इंच हमारी चेस्ट है और 17 इंच हमारी कमर है। इसके बाद हमें यहाँ पर हिप का माप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर कुर्ती के अंदर हम एक उंगली फंसाएंगे। देखिए, इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर हम नीचे टेप को पकड़ेंगे और स्ट्रेट कर कर दूसरी साइड हमें इस तरीके से पकड़ कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा हिप साइज है वो है 22 इंच। तो कमर और चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा हिप साइज हैवी है, तो यहाँ पर 22 इंच हमारा हिप साइज आया है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करनी है। यहाँ पर हमने तीनों मेजरमेंट लिख लिए हैं। अब हमें कुर्ती को साइड कर देना है। तो ये जो मेजरमेंट हमने लिखे हैं उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने, हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट था वो था 19.5 इंच, तो हमने 19 इंच यहाँ पर लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, हमें 19.5 इंच का हाफ करना है। तो 19.5 इंच का हाफ होता है हमारा 10.25 इंच। तो यहाँ पर हम 10.25 इंच पर एक मार्क करेंगे जो कि हमारा चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो 10.25 इंच का हम चेस्ट पर लगा लेते हैं निशान। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें कमर का निशान लगाना है। चेस्ट पर हमने लगा दिया है, इसके बाद हम कमर पर लगाएंगे। तो कमर का हमारा यहाँ पर 17 आया था, तो 17 का हाफ होता है यहाँ पर 8.5 इंच। तो यहाँ पर कमर पर हम 8.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है कमर के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर हिप का साइज निकालना है। तो हिप था हमारा 22 इंच। तो फ्रेंड्स, 22 का हाफ होता है 11 इंच। तो 11 इंच पर हमें यहाँ पर हिप का माप लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुर्ती पर जिस तरीके से हम मार्किंग करेंगे उसी तरीके से फिटिंग लगेगी। अदरवाइज यहाँ पर
एक्स्ट्रा कपड़ा होता, ज़्यादा मार्जिन हमें यहाँ पर होता, तो हमें यहाँ पर चाक को खोल करके फिटिंग लगानी होती, तब फिटिंग की फिनिशिंग अच्छी आती। अदरवाइज़ अगर हमारे यहाँ पर कुर्ते में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, फिटिंग अच्छी आ जाती है बगैर कुर्ते को खोले हुए। इसके बाद हमें यहाँ पर बाजू पर मार्किंग करनी है। बाजू को हमें नाप लेना है कि किस तरीके से यहाँ बाजू की फिटिंग लगाएँगे। तो बाजू को बराबर से हमें रख लेना है। देखिए इसकी बाजू जो है फ्रिल वाली है, तो हमें फ्रिल पर कभी भी फिटिंग नहीं लगानी होती है। ठीक है? तो बराबर से दोनों बाजू को हम यहाँ पर मिला कर के रख लेंगे। बाजू को बराबर से मिला कर के रख लिया है, तो देखिए फ्रिल साइड से हमें बाजू को मेज़रमेंट नहीं करना है। ऊपर कंधी की साइड से हमें बराबर दोनों कंधियों को मिला कर के रखना है। अब जहाँ पर हमारी यहाँ पर लेंथ आ रही है फ्रिल निकलने के बाद, उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो हमने यहाँ पर कंधी से ऊपर की साइड से मिलाते हुए रखना है और हमें मार्किंग करनी है जहाँ से हमारी फ्रिल स्टार्ट हुई है। तो जहाँ से हमारी फ्रिल स्टार्ट हुई है, हम वहाँ से ही मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे और बाजू पर भी हम एंड एंड की मार्किंग नहीं लगाएँगे कि वो हमारा आगे की मार्जिन थी। ठीक है? यहाँ तक ही हम लगाएँगे तो देखिए हमारा यहाँ चेस्ट से आकर के हमारी ये बाजू की फिटिंग मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम दोनों साइड यहाँ पर मार्क करके सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स दोनों साइड हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसको डार्क कर लेंगे थोड़ा-सा और इसके बाद हम यहाँ पर इसी पर सिलाई लगा कर के फिर इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की फिनिशिंग आपको दिखाएँगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो मार्किंग की थी उस पर यहाँ पर हमने सिलाई लगा कर के तैयार कर लिया है कुर्ते को। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो चलिए हम इसको सीधा करके फिर देख लेते हैं कि हमारी यहाँ पर फिटिंग कैसे आई है। तो अभी जिसका ये सूट है कस्टमर का तो वो अभी यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम पहना कर के नहीं दिखा सकते। इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर रख कर के देखेंगे कि हमारी यहाँ पर फिटिंग किस तरीके से आई है। तो देखिए यहाँ पर फिटिंग एकदम परफेक्ट आई हुई है, जो आप शेप देख सकते हो। पहले सीधा था, अब यहाँ पर इसकी जो फिटिंग की शेप हमने लगाई है, वो यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर आ जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको रेडीमेड कुर्ते पे फिटिंग लगानी नहीं आती है तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेस्ट है। अगर इस तरीके से आप फिटिंग लगाते हो तो कुर्ते की बिल्कुल बराबर से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फिटिंग आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो, अगर आइडिया थोड़ा-सा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के और भी टिप्स के साथ हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री